इज़राइल में रोज जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और युद्ध अब काफ़ी तेज हो गया है। दोनों ही एक दूसरे पर रोज मिसाइल से हमला कर रहे हैं और इसमें अब आम नागरिक भी खतरे की जद में आते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है, जिसके तहत भारतीय छात्रों को ईरान से भारत वापस लेकर आया गया है और उन्हीं छात्रों में से एक है मरियम रोज, जो दिल्ली में रहती हैं अपने परिवार के साथ। वो भी कल वहां से लौटी हैं। मरियम से बात करते हैं कि वो ईरान में किस जगह पर थी और क्या पढ़ाई कर रही हैं, कब से हैं और वहाँ के हालात क्या हैं। ये सारी चीज मरियम खुद अपनी जुबान से बताएगी। मरियम, आप ईरान में कब से रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप? मैं वहाँ पे MBBS कर रही हूँ। ओके, और कौन सी यूनिवर्सिटी से? उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। अच्छा, ये उर्मिया यूनिवर्सिटी कहाँ, किस उर्मिया में आती है। उर्मिया वहाँ पे जी। जिला है, ठीक है। तो तेहरान से वो कितना दूर होगा? तेहरान से वो मतलब हमें 10-12 घंटे लगते हैं 10-12 पहुँचने में। घंटे। तो ये बताएं, जैसे इजराइल और ईरान के बीच जो अभी तनाव चल रहा है, लड़ाई शुरू हो चुकी है वहाँ पर, मिसाइली अटैक भी चल रहे हैं वहाँ पे। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में थे, जिस भी इलाके में थे, क्या वहाँ पर माहौल था? वहाँ पर तेहरान से तो बेहतर ही माहौल था। इतना वहाँ पे हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। बस मिसाइल्स जाती थी तो हमें दिखाई देती अच्छा, थी। आपको दिखाई देती? जी, बस उतना वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, डैमेज नहीं हुआ है। और अपने भारतीय मूल के जो छात्र हैं वो कितनी संख्या में होंगे, कुछ आपको वो अंदाजा? 110 थे उधर, जो जिन सबको इवैक्यूएट कर लिया है। अच्छा, सभी आप ही की यूनिवर्सिटी के हैं? जी, सब। और सभी सेम कोर्स कर रहे हैं? जी, सब MBBS कर रहे हैं। सब एमबीबीएस कर जी। रहे हैं। तो जब आप वहाँ रह रहे थे तो ये हफ्ते एक आज 8 दिन मतलब पूरे हो जाएंगे दोनों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है। तो इन 8 दिनों में आपको वहाँ पे कभी कोई डर या कोई ऐसा माहौल आपने फील किया हो? वहाँ के बच्चे कुछ-कुछ तो डरते थे, क्योंकि सब ऐसे नहीं है कि वो डरे ही ना, कुछ-कुछ तो बच्चे बहुत डरते थे। तो लेकिन हमें पता था कि हमें यहाँ से निकालेंगे, या तो हमें कहीं और सेफ जगह पर लेकर जाएँगे या वापस इंडिया ही लेकर आएँगे कुछ टाइम के लिए। तो और आपकी क्या इस बीच में, जैसे जो आप इंडियन 110 स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो क्या इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ ईरान में, उनसे कोई संपर्क हुआ था इस 8 दिनों में? किस जी। तरीके से आपको इवैक्यूएट किया गया? क्या आप लोगों ने अप्रोच करा उनको या उन्होंने ही आप लोगों को अप्रोच किया? जी, हमारे इंडियन एम्बेसी ने ही हमें बोला। हमारे एक स्टूडेंट्स का सबका एक हमने बोला था, एक बच्चे का, कि ये रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने उन्हीं को ही कॉन्टैक्ट किया। फिर एक ग्रुप बना व्हाट्सएप पे, उस पे हम सबको न्यूज़ आती थी कि कल इतने बजे रेडी रहना, इतने बजे बस आएगी। तो फिर हम सब उस बस में आर्मेनिया पहुँचे थे। अच्छा, तो आर्मेनिया आपके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से कितना दूर होगा आर्मेनिया? वो 600 किलोमीटर कुछ दूर है, तो उसमें भी हमें 10-12 घंटे लगे पहुँचने में। और फिर आर्मेनिया से किस दोहा, तरीके? आर्मेनिया से फिर हम दोहा गए थे। बाय वो प्लेन ही जी, लाए वहाँ से? दिल्ली तक हम 12 घंटे में पहुँचे थे। अच्छा, आए हैं। तो और ईरान में जो अभी आपने माहौल बताया कि आप जिस इलाके में थे वहाँ पर इतना डर नहीं था, जी। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं अ, उनका क्या रवैया था अपने प्रति भी और आप लोगों के प्रति भी? ईरानीज़ को इंडियंस बहुत पसंद है। जी, तो लेकिन वो भी उतना नहीं डरते हैं, क्योंकि वो उधर ही रहते हैं, तो वो क्यों अपनी जगह को नहीं पसंद करेंगे। वहाँ पे बस जब एक दिन मिसाइल गई थी, तो वो सबको फ़ील हुई थी, क्योंकि अर्थक्वेक जैसा हो गया था उधर माहौल। तो फिर रात को 3 बजे हमने जब अपनी विंडो पे जाके देखा कि क्या हुआ है, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी अपनी छतों पे पहुँच गए थे देखने के लिए। और इस बीच अभी आप जैसे 4th ईयर में हैं, जी। एमबीबीएस आप कर रही हैं, तो जो अभी कुछ दिनों का जो आपका एक हॉल्ट आ गया है एजुकेशन में, जी। कोर्स में, उसको किस तरीके से वहाँ यूनिवर्सिटी से कोई बात हुई आपकी इसका कंप्लीशन कैसे होगा? जी, अभी जब हम आए तो हमारे एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम से पॉज़ दे दिया है अभी के लिए। तो हमें वापस जाकर एग्ज़ाम्स देना है। हम चाहेंगे कि हालत ठीक हो जाए, ताकि हम कंटिन्यू करें अपना एग्ज़ाम्स देना। और वहाँ पे एमबीबीएस क्या 4 इयर्स का ही है या नहीं, 5 एंड हाफ। 5.5 इयर्स का है? तो यानी अभी 1.5 साल की आपकी पढ़ाई जी। बची हुई है। तो और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हम कहेंगे अगर, उनके एग्ज़ाम भी हॉल्ट कर दिए हैं या हाँ, उन सब के एग्ज़ाम्स सभी भी रुक पॉज़ हो गए गए? हैं। जी। ठीक है। ये कोई अभी ड्यूरेशन नहीं है कि कितना टाइम के लिए नहीं, पॉज़, जब तक ये जब माहौल तक ये। बना रहेगा तब जी। तक। और आप जैसे इंडिया पहुँचे हैं यहाँ पे, एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचे, क्योंकि आप तो दिल्ली के हैं तो यहाँ आ गए, बाकी जो कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स थे
उन्होंने जैसे शिकायत की थी, तो जी। जो इंतज़ाम जो भी रहे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कैसे वो लगे? देखिए, बच्चे हमारे साथ और भी जगहों के थे, मुंबई के बच्चे भी थे और भी जगहों के बच्चे थे, उन सब के लिए फ़्लाइट बुक करी। तो कश्मीरी बच्चे भी चाहेंगे कि हमें भी फ़्लाइट में ले जाएँ, क्योंकि अर्मेनिया बॉर्डर पे उन्होंने खुद पूछा था कि आप हमें कैसे लेकर जाएँगे? उन्होंने बोला कि हम आपको फ़्लाइट देंगे। उन्होंने बोला आप हमें बताइए, अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम खुद अपने पेरेंट्स से बोल के फ़्लाइट करवाएँगे। लेकिन वहाँ पे एम्बेसी ने बोला, वैसे एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया, हमें एटलीस्ट इंडिया तक ले आए, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं। तो उन्होंने खुद ही बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स से बोलने की, हम खुद फ़्लाइट देंगे। अब वो जब पहुँचे तो उनको पता चला कि उनको बसेज़ हैं। तो ऑलरेडी 4 दिन के 3 दिन के बच्चे थके हुए थे, तो बसेज़ में जाना बहुत टफ़ है। स्लीपर बस होती तो चले भी जाते, अगर इनिशियली स्लीपर बस दी होती तो वो चले भी जाते। लेकिन उनको दी थी, आपने देखा वो बसेज़ कैसी थी, उनकी सीटें भी उड़ी हुई थी, सीट्स भी ख़राब थी। वो बस जो है ना, उस बस में अगर आप आधे घंटे का 1 घंटे का सफ़र तय करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छी है उस बस उसके लिए। लेकिन अब आपको जाना है वापस कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर 10 घंटे का सफ़र होता है, तो 10 घंटे के लिए तो नहीं बच्चा बैठ सकता ना, वो भी तब जब बच्चा ऑलरेडी 3 दिन से सफ़र कर ही रहा है। तो वो ऑलरेडी इतने थके हुए थे, ऊपर से उनको बस भी वैसी दे दी। अगर स्लीपर बस दी होती वो नहीं कुछ बोलते, वो ऑलरेडी बहुत थैंकफुल थे, वो इतने खुशी-खुशी आए थे, क्योंकि हमें उर्मिया से यहाँ तक के हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। एम्बेसी ने, हमारी आईएमए ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया था कि हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो अब अगर कश्मीर में भी बच्चों बच्चों के लिए ऑलरेडी कुछ बसेज़ होती है ऐसी, तो उतना भी नहीं ये ख़राब होता माहौल, उतना वो भी अच्छा होता। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला, इसीलिए। ओके। और जो आप जब अपनी यूनिवर्सिटी से निकले थे, तो बसेस वगैरह सब एम्बेसी के थ्रू ही आपके जी, पास भेजी गई थी? हमें सब कुछ एम्बेसी के थ्रू था, खाना-पीना, रहना सब कुछ एम्बेसी के थ्रू। तो अभी आप जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आप जाएँगे वापस? क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं ना, हमें अब 4 साल वेस्ट करके, अब सब बोल रहे हैं मत जाओ, 4 साल वेस्ट करके ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि अब हम अपनी स्टडी क्विट कर दें, फिर कुछ और नया करें। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हम स्टूडेंट हैं, हमें जाना है वापस, स्टडी कंप्लीट करनी है, डिग्री लेनी है। तो हम चाहेंगे, अब हमने इतना दिया है तो अब हम डिग्री लेकर ही वापस आएँ। और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, हम सब जितने भी बच्चे हम इंडिया से इवैक्यूएट हैं, हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत थैंकफुल हैं। सब मुझसे यही बोल रहे हैं, जो कश्मीर के बच्चे भी हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने हमें इंडिया तक पहुँचाया। बहुत से ऐसे बच्चे जो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर, जो डरते हैं, क्योंकि मतलब उनको नहीं बोलना है। हुँ। लेकिन वो भी बहुत ग्रेटफुल हैं, जिन्होंने बोला है, जिन्होंने नाराज़गी जताई है, वो भी बहुत ग्रेटफुल हैं। बस थक जाते हैं ना, जैसे अब इतना सफ़र करके आए हैं, फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, उनको वही हुआ है। वैसे वो बहुत ग्रेटफुल है, वो लोग बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छे से हैं। और हम बहुत थैंकफुल हैं इंडियन गवर्नमेंट के, आईएमईआई के, सबके। तो ये है मरियम रोज़, जो ईरान से अपनी पढ़ाई कर रही हैं, और इस जंग के माहौल में वो ईरान में थी। कल ये ऑपरेशन सिंधु के तहत जो 110 छात्र वापस लौटे हैं ईरान से, उन्हीं में से एक हैं, और ये बता रही हैं कि जो इंडियन एम्बेसी है या फिर भारत सरकार है, उनकी तरफ से सारे इंतज़ाम काफ़ी अच्छे रहे हैं, और उसी की वजह से आज ये अपने परिवार के साथ हैं। अब इनका यही कहना है कि वहाँ का माहौल जल्द से जल्द अच्छा हो, जिससे कि अपनी बची हुई पढ़ाई को पूरा कर सकें।